जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो राज्यसभा को अगर बात किया जाए तो जैसा कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो ये डिफरेंस है। उच्च सदन की बात की जाए तो ये आपका होगा राज्यसभा और निम्न सदन की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, लेकिन 252 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम की संख्या की जाए तो 252 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। 245 सदस्य में से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब 245 सदस्यों में से 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये हर राज्य के विधान सभाओं से मतलब वहाँ के विधायक चुन के भेजते हैं। ठीक है, इनका जब चयन प्रक्रिया होती है उसको हम अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को। 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या नामित किए जाते हैं। अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें जो चुने जाते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं, वो साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सदन अस्थाई सदन है? तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और पूछा जाता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसका जब भी एक मानक तय है कितने बटे में लोग जैसे ही वहाँ से निकलेंगे वैसे ही उनका चुनाव करके वापस लाया जाएगा दूसरे राज्यसभा सदस्यों को। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये प्रत्येक वर्ष 1/3 मतलब हर 2 वर्ष पर 1/3 लोग वहाँ के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद वहाँ पे चुनाव होता है, फिर अलग अलग राज्यों से सांसद चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यसभा की लोकसभा के समान नियत बैठकें संचालित की जाती हैं। राज्यसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता की बात करें, मतलब राज्यसभा के सभापति की बात करें, तो वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उन्हीं के बीच से एक चुने जाते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर हम बात करें राज्यसभा की कोरम जो गणपूर्ति होती है वो कितना होती है, तो वो भी लोकसभा की तरह 1/10 होती है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10 होती है। तो राज्यसभा की भी गणपूर्ति 1/10 होती है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण आपका ये था राज्यसभा का जो क्वेश्चन बनते हैं। ये NCERT पैटर्न पर क्वेश्चन थे जो इनकी किताबों में दिया गया था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। NCERT की पूरी पुस्तक जो है 6 से 8 तक 12 तक जो भी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे समाहित करेंगे। जय हिंद।